करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से बड़ा एक्शन हुआ है। दुर्ग, भिलाई, महासमुंद और धमतरी में कई जगहों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड हुई। बताया जा रहा है कि 28 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई हुई, जहां अलग अलग टीमें पहुंची थी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जिन बड़े लोगों के नाम सामने आए, उनके करीबियों के घर ये कार्रवाई हुई, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल है। सभी जगहों पर अभी भी जांच चल रही है। शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के करीबियों के घर भी कार्रवाई हुई है। तो शराब घोटाले में एक बड़ा एक्शन लिया गया। कवासी लखमा के करीबियों के घर पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई, और अभी तक ये कार्रवाई जारी है। लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई कनेक्शन तो नहीं है इनका भी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आबकारी संबंधी मामले में, शराब घोटाले के पूरे मामले में 30 से अधिक ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड जारी है। और मैं आपको बता दूं कि दुर्ग और भिलाई में लगभग 1 दर्जन जो जगह है, वहां पर एसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। और अभी हम खड़े हैं फिलहाल अशोक अग्रवाल के घर के बाहर, और ये जो व्यापारी है स्टील कारोबारी से जुड़े हुए बताए जाते हैं। और बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये कवासी लखमा जो है आबकारी मंत्री, उनके खास माने जाते हैं, तो उनसे जो है लगातार पूछताछ कर रही है। अशोक अग्रवाल को जो एसीबी की टीम है साथ में भी लेकर गई थी और उनके कई ठिकाने, कई फैक्ट्री में जाकर जांच की है। लगातार धीरे धीरे कई नाम जो है अब सामने आने लगे हैं। दुर्ग में भी कई बड़े व्यापारी, कई बड़े इंडस्ट्रीज जो है, उनके घर जो है लगातार फाइलें खोजी और तलाशी की जा रही है, क्योंकि जो शराब घोटाला है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला जो है शराब का माना जाता है। और उसी को लेकर जो है टीम जो है लगातार जो है दुर्ग के, भिलाई के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग शहर, अलग अलग गली मोहल्ले में पहुंची हुई है। और इस संबंधित जो घोटाला है उससे कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शराब घोटाला है उसकी कई कुछ खामियां भी देखने को मिल रही है। चार्जशीट, कई फाइल जो देरी से हो, उसके कारण कई लोगों को जो है लाभ मिलता दिख रहा है। इसमें जमानत भी हुई है, लेकिन फिर भी एसीबी और ईओडब्ल्यू का साफ कहना है कि जब तक वो इसके तह तक नहीं पहुंचेंगे, लगातार उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। क्योंकि ये जो शराब घोटाला है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहा जाता है कि ये कई हजारों करोड़ का जो घोटाला है, नकली होलोग्राम, नकली बॉटलिंग जैसे कई बड़े घोटाले जो है शराब के उस दौरान हुए थे। तो लगातार जो है इसमें टीम जो है कार्रवाई कर रही है, जिसकी आंच जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में पहुंची थी, अब तक दुर्ग तक नहीं पहुंची थी। लेकिन अब दुर्ग का भी ये जो नाम है अब स्कैंडल में शामिल कर लिया गया है। उसका सबूत यह है कि जो टीम है यहाँ पर अब जो है जांच कर रही है। क्या कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल बंसल न्यूज़ के लिए दुर्ग से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। रायपुर से खबर, जहां एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। विधायक पुरंदर मिश्रा का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बंटवारे की लड़ाई है। 2000 करोड़ के बंटवारे की लड़ाई पहले से चल रहा था। शराब घोटाला, कोरोना काल में घर घर पहुंचाई गई शराब, बिल ना कटने वाली शराब से खेल हुआ। कांग्रेस सही ढंग से बंटवारा नहीं कर सकी, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। तो पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर बोला कि ये तो बंटवारा है, इतने करोड़ों का घोटाला, क्या एक तो इसे डकारेगा नहीं, कोई एक का तो इसमें रोल होगा नहीं। और किस तरह से कोरोना काल से घोटाला चलता है, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। साल भर के पहले हमारी सरकार आई, उसके पहले से ये 2000 करोड़ का शराब घोटाला चल रहा था। कोरोना काल में लोग घर घर शराब भेजे। इनके शराब बेचने का 2 तरीके थे, एक नंबर का शराब, एक 2 नंबर का शराब। किसका बिल कटता था, किसका नहीं कटता था। जो बिल नहीं कटता था उसी का पैसा तो 2000 करोड़ का मामला आया है। और आज जो कांग्रेस में लड़ाई है, इसी बात की लड़ाई है कि वो 2000 करोड़ का बंटवारा सही ढंग से नेताओं के बीच नहीं हुआ है।